प्राप्त करें। हाउ टू अवेल बेनिफिट्स। आइए जानते हैं कि कैसे आप ईपीडीएस के द्वारा दिए जा रहे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान करते हैं। सरकार एपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती है, इसीलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक्स यानी सेंट्रल स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन या सीएससी पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। अप्लाइंग फॉर राशन कार्ड एट ई मित्र और सीएससी। आइए देखते हैं कैसे ई मित्र या सीएससी पर आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। आवेदनकर्ता वेबसाइट eMitra-gov-in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नीचे दिया गया है। मतदाता पहचान पत्र, एक 2 रुपए मूल्य का अदालत शुल्क टिकट, आवासीय प्रमाण या रेसिडेंशियल प्रूफ कर भुगतान की रसीद, किराया समझौता, बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या अन्य उल्लेखित किसी भी दस्तावेज को उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पूरे दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र में कार्यालय पर फॉर्म जमा कराना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा। परिचय। आइए जानते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा के बारे में। प्रस्तावित एकीकृत यानी यूनिफाइड राज्य व्यापक जीआईएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी यानी ओपन जियोस्पैटिकल कंसोर्शियम मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल यानी जियो पोर्टल को विकसित करना है, जिसके द्वारा भूस्थानिक डेटा यानी जियोस्पैटियल डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके। इसके साथ ही डेटा क्लियरिंग हाउस सिस्टम को विकसित करना है, जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उत्पन्न स्थानिक डेटा यानी स्पैटियल डेटा के लिए एक गेटवे का कार्य करेगा। इस स्थानिक डेटा का उपयोग राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों द्वारा नीति नियोजन यानी पॉलिसी प्लानिंग, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग और राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज ढांचों यानी हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कॉलोनियों के 3D मॉडल और इनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है, जिससे विभिन्न विभागों जैसे शहरी विकास, टाउन प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी आदि को बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D GIS यानी एनवायरमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D सिटी मॉडल्स को राजधरा के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके। ये नागरिकों को एक सिंगल विंडो सेवा प्रदान करेगी, जिससे सभी विभागीय एजेंसियों जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस, यूटिलिटीज, बिजली, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना BSBY। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है जिसका उद्देश्य IPD यानी आंतरिक रोगी विभाग में रोगियों को नकद राहत यानी कैशलेस सुविधा प्रदान की जा सके।
ये केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। ऑब्जेक्टिव। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है। ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर यानी फाइनेंशियल कवर की पेशकश करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च की वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा अपनाते हुए कम करना है। ये योजना सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य एक बड़े स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण करना है, जिसका उपयोग भविष्य में नीति निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है। इस योजना के द्वारा सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते भार को कम करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा दिए गए प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं। अस्पतालों के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एवं मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग क्राइटेरिया, सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल, वेरीफाइड एंड वेल डिफाइंड मेडिकल प्रोटोकॉल्स। जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा उपचार कराने का अवसर। योजना के लाभार्थी, बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। आइए अब हम जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में किस किस को लाभ मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान तय किए गए हैं और प्रीमियम का भुगतान फ्लोटर पॉलिसी पर वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। योजना के तहत लाभकारी वाले परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है। लाभकारी परिवार के प्रमुख पति या पत्नी, लाभकारी परिवार के बेटे या बेटी उस उम्र तक जब वे काम करना शुरू करते हैं या वे शादी करते हैं या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, जो भी पहले हो, या लाभकारी परिवार पर निर्भर हैं। लाभकारी परिवार पर निर्भर माता और पिता, उपरोक्त वर्णित परिवार के सदस्य के अलावा यदि इस कार्ड पर कोई भी व्यक्ति का नाम उल्लेखित है तो इस योजना के तहत लाभ के लिए भी पात्र हैं। प्राप्त करना। अवेलिंग बेनिफिट्स। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों यानी लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन योजना BRSY। अब हम जानते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना के बारे में। राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए ये योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए जानते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड के बारे में। रजिस्टर्ड बेरोजगार यानी कर्मचारी एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक, महिला, शिक्षित महिला, महिलाएं उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति यानी SC, विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग हैं। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है, जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं।